ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले बोनस में मिलेगी 2 महीने की सैलरी, जाने पूरी खबर। ईपीएफओ ने दिवाली से पहले ग्रुप सी और बी कर्मचारियों को 2 महीने की सैलरी के बराबर 13,816 रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की घोषणा की। रिटायर्ड और अनुबंध कर्मचारी इसके पात्र नहीं हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है। इस त्योहारी सीजन में ईपीएफओ कर्मचारियों को 2 महीने की सैलरी के बराबर बोनस प्रदान किया जाएगा। यह बोनस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पीएलबी के रूप में दिया जाएगा और इसकी राशि 13,816 रुपए होगी। कौन पाएगा इस बोनस का लाभ? यह बोनस विशेष रूप से ईपीएफओ के ग्रुप सी और ग्रुप बी गैर राजपत्रित नियमित कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। बोनस पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी। सेवा अवधि: कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के मार्च के अंतिम दिन तक सेवा में रहना चाहिए। सेवा की न्यूनतम अवधि: 1 वर्ष से कम समय तक सेवा में रहे कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा, बशर्ते कि उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने तक सेवाएं प्रदान की हों। वेतन सीमा: 7,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इस बोनस का लाभ मिलेगा। विशेष परिस्थितियां: मार्च महीने में असाधारण या हाफ पे लीव पर रहने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्तों के आधार पर पीएलबी का भुगतान किया जाएगा। जिन्हें नहीं मिलेगा बोनस: बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो पहले ही ईपीएफओ से रिटायरमेंट ले चुके हैं या जो आकस्मिक, कॉन्ट्रैक्ट या अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। यह बोनस न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा बल्कि उन्हें उत्साहित और प्रेरित भी करेगा। ईपीएफओ द्वारा यह पहल निश्चित रूप से उनकी प्रोडक्टिविटी और समर्पण को बढ़ावा देगी, जिससे संगठन की समग्र क्षमता में वृद्धि होगी। ईपीएस पेंशन: 7,500 रुपए तक बढ़ सकती है पेंशन। मांग मानी गई तो पेंशन भोगियों की होगी पौबारह। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मांगे न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। नई दिल्ली: उन लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है जिनकी सैलरी से ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का योगदान कटता है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सरकार से न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मांगें और चेतावनियां: समिति ने अपनी मांग में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की बात कही है। उनका कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि बहुत कम है और इससे पेंशन भोगियों को जीवनयापन में कठिनाई होती है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण पेंशन भोगियों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। समिति ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखकर यह चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे रेल और सड़क परिवहन को ठप करने समेत सामूहिक अनशन जैसे आंदोलन करेंगे। ईपीएस 95 क्या है? ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसे ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना में 6 करोड़ से अधिक अंशधारक और 75 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित है। इसके अलावा इस योजना में खाताधारक की मृत्यु के पश्चात उनके जीवन साथी और बच्चों को भी पेंशन की सुरक्षा मिलती है। आंदोलन की चेतावनी:
समिति ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि अगर 15 दिनों के भीतर पेंशन राशि में वृद्धि नहीं की गई तो वे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में रेल और सड़क परिवहन को बंद करने की योजना भी शामिल है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 और 2022 के फैसलों का हवाला देते हुए वास्तविक वेतन पर पेंशन भुगतान और महंगाई भत्ता घोषित करने की भी मांग की है। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है तो लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है और उनकी पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और पेंशन भोगियों को कब तक इसका लाभ मिलता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, 50% पेंशन देने का है प्लान, नई पेंशन होगी बंद। नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी वृद्धि करने की योजना बना रही है। इस नई योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी। पैनल का गठन किया था 2023 में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का उद्देश्य बिना पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) पर लौटे सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीकों को सुझाना था। यह फैसला तब लिया गया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस पर वापस लौटना शुरू कर दिया था। आंध्र प्रदेश के पेंशन मॉडल ऐप्स का जिक्र। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पैनल ने मई महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (एप्स) अधिनियम 2023 का प्रभाव देखा जा सकता है। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिश्रित मॉडल कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है, जिसमें महंगाई राहत (डियरनेस रिलीफ, डीआर) भी शामिल होती है। मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को गारंटी राशि का 60% मासिक पेंशन की गारंटी भी दी जाती है। एनपीएस के नए प्रस्ताव का विश्लेषण। नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी। इस गारंटीशुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा। इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। ये वे कर्मचारी होंगे जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं। मोदी सरकार का यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। एनपीएस के तहत पेंशन में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें भविष्य में अधिक स्थिरता मिलेगी। आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर विकसित इस नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली के लाभ मिलेंगे। यह योजना न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगी।